देखिए, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है। आज जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बेटा, मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको नॉलेज रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस टॉपिक को हम लोग अभी से इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना बेटा, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का नाम है बेटा, मैं पहले इसका नाम लिख देना चाहता हूं कि इसका नाम क्या है बेटा। पहले इसका नाम बता दें, फिर इसका श्री गणेश कर देते हैं बेटा, ठीक है। बेटा कैमरा, हाँ चलिए ठीक है, अभी हम लोग इसका श्री गणेश कर देते हैं बेटा। देखिए, अभी हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर का जो नाम है बेटा, वो नाम है, मैं बताना चाहता हूं यहां पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इतना बड़ा नाम मैं बार बार लिखूंगा भी नहीं बेटा। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, और बार बार बेटा मैं इतना बड़ा नाम भी नहीं लिखूंगा, मैं बस शॉर्ट में काम चला लूंगा बेटा। और शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। मैं शॉर्ट में सिर्फ बेटा लिख दूंगा ITF, ठीक है। शॉर्ट में बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पर सिर्फ बेटा ITF, मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगा बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि सर इनवर्स वाले क्वेश्चंस नहीं जम रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में भी प्रॉब्लम जा रही है। तो ये बेटा हम इसीलिए आपको बता देना चाह रहे, नहीं बेटा ये एक अलग चैप्टर है। फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है बेटा, हाँ बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा ये। दिस इज नॉट लिमिट बेटा, ये फंक्शन का ही एक पार्ट है, बट ये सेपरेट चैप्टर बेटा दिया गया है। ये जो है इसमें सिर्फ बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे, और जो बेटा है हम लोग और बातें नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की बात करेंगे और इनवर्स की बात करेंगे, और सॉरी फंक्शन की बात करेंगे बेटा। क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने ऐसे मुझे क्वेश्चन भेजे थे जिसमें डोमेन निकालने थे, बट इनवर्स अभी डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो सबसे बेटा पहले ना, सबसे छोटी छोटी चीजों को, हाँ बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, हाँ हाँ, आप नहीं, इसको सेपरेट चैप्टर में संयम मानिए, इसको ना सेपरेट चैप्टर बेटा बनाएंगे, इसको वैसे मत करिए, ठीक है। इसको सेपरेट चैप्टर मानिए, जस्ट एक सेकंड। हाँ जी बेटा, देखिए सुनिए क्या है। ITF में सबसे पहले जब चीज की बेटा बात करते हैं ना, जब हम लोग ITF लेते हैं ना, तो सबसे पहले किस चीज की बेटा बात करते हैं, पहले हम वो बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे बेटा हम पहले यहां बताना चाहते हैं कि अ फंक्शन विल एग्जिस्ट इट्स इनवर्स इफ इट इज बाइजेक्टिव। जो सबसे पहली चीज बेटा हम जब बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि a function will exist its inverse if it is bijective। अच्छा, बाइजेक्टिव बेटा आपको याद होगा बेटा, बाइजेक्टिव आपको याद हो, नहीं 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 नहीं, सोलंकी गलत बात नहीं करते बेटा। बाइजेक्टिव का बेटा मैंने बताया है 1 1 1 1 प्लस ऑन टू, मैंने बेटा ये बताया है, जो दोनों होगा बेटा वो बेटा आपका बाइजेक्टिव होगा।
ओके ओके, हाँ ठीक है, 1 2 + 1 1। देखो आपको पता है ना, जब मैं पहले पढ़ाता हूँ तो बड़ा पहला दिन बहुत स्लो धीरे धीरे चीजों को बताते रहता हूँ, एक एक छोटी छोटी बातों को क्लियर कराता हूँ, फिर आगे की तरफ बेटा पढ़ूंगा। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, देखिए ठीक है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे आइए। आगे में देखिए हम लोग क्या करेंगे बेटा वो समझिए प्लीज। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा आइए। तो सर एक बात बताइए, पहले एक बात ये आती है कि सर तब एक बात बताइए, अभी आप हमसे कह रहे हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें, जरा समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, कैसे ट्रिग्नोमेट्री ले लें हम बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें जहां हम लिखें कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r and fx equals to sin x. Function is defined from r to r and fx is equals to sin x. ठीक है, अब देखिए बेटा ऐसे ही हो गया। अच्छा सर ये आपने कैसे कर दिया, देखिए अब अगर यहां पर तुम बात करके देखोगे बेटा, जरा एकदम ध्यान समझना, यहां पर बात करके देखोगे तो आप देखिए इसका जो डोमेन है वो क्या दिया है बेटा, r, इसका जो कोडोमेन है वो भी क्या दिया हुआ है, r, लेकिन बेटा इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 to 1। इसका जो रेंज होता है वो तो होता है -1 to 1। और मैंने ये चीज पहले एक बार बताई है कि अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है तभी फंक्शन ऑन टू होता है बेटा। अगर ऐसा नहीं है, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन तुम्हारा क्या होता है बेटा, फंक्शन तुम्हारा बेटा इनटू होता है। ठीक है, तो कोड ये सब बेटा बातें हमने डिस्कस की हैं, बताई भी है बेटा बातें की, हाँ बताया है बेटा, हाँ ऑन टू नहीं होगा इनटू होगा बिल्कुल। अभी देखिए बेटा, अभी देखिए, और 1 1 के लिए बेटा मैंने क्या बताया, अगर मैं 1 1 के लिए बात करूं तो अगर मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूं मेरे बच्चे, देखो तो जरा sin x का ग्राफ, तुम लोग को याद भी होगा कि sin x का ग्राफ, ऐसा मैथ्स में भी बहुत बार आया होगा, फिजिक्स में भी बहुत बार आया होगा, सर ऐसा कुछ होता है sin x का ग्राफ। तो अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो ये तो एक से ज्यादा जगह कट करता है, मतलब सर ये तो 1 1 भी नहीं है। हाँ ये तो सर 1 1 भी नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये तो 1 1 भी नहीं है, ये तो 1 1 भी नहीं है, मतलब कि ना ही ये 1 1 है, ये 1 1 भी नहीं है, और ये तो बेटा ऑन टू भी नहीं है। अब बच्चा सबसे पहला सवाल हमसे जानते हो क्या पूछता है, तो कहता है सर जब ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो सर हमको ये बताइए कि ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो सर ये हमको आप बता दीजिए कि फिर हम लोग कैसे साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। फिर किताब में तो हमारे चैप्टर दिया है, हम पढ़ते भी हैं, तो फिर हम कैसे सर साइन इनवर्स एक्स का नाम पढ़ते हैं या कैसे हम कॉस इनवर्स एक्स का नाम पढ़ते हैं, जबकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया कि फंक्शन जब हमने लिया साइन एक्स का r टू r में, हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन मिनी 1 इंटू आ रहा है, ये मेनी 1 इंटू होता है बेटा। ओ माय गॉड, ये क्या होता है, ये मेनी 1 इंटू हो गया। ओफ, तो अब सर कैसे किया जाएगा, तो अब देखिए जरा बेटा, पहले हम लोग वो जोन तलाशने की कोशिश करते हैं जिस जोन में हमको बेटा ये क्या मिल जाए, जिस जोन में हमको बेटा ये 1 1 ऑन टू दोनों जाए। जैसे मैं फंक्शन को ले रहा हूं, देखिएगा ध्यान लगा करके, -π/2 टू π/2, फंक्शन को मैंने ले लिया -π/2 से π/2, और इधर मैं ले रहा हूं -1 to 1। सो fx की वैल्यू मैं ले रहा हूं बेटा sin x। अभी जरा ध्यान लगा के देखिएगा, अभी जरा ग्राफ ध्यान समझिए बेटा, देखिए देखिएगा, इधर
आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। ये x, ये x, ये x हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये x हो गया, ये आपका y हो गया बेटा, ठीक है। ये x हो गया, ये आपका y हो गया, और देखो fx, अब देखिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैं जरा क्या ड्रॉ करता हूं बेटा, ग्राफ ड्रॉ करता हूं साइन एक्स इस जोन में, हाँ, -π/2 टू π/2, जहां तक मुझे लगता है बेटा, आपको आपको भी लगने लगेगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, ये ग्राफ, एक सेकेंड यार, ये ग्राफ बस इस पेज के बाद ना मैं ये चेंज कर देता हूँ पेन टैब। देखिए ये बना करके दिया है बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देखिए यहां से ऐसे जाएगा ग्राफ, इसको रुक भाई, इसको ना नीचे बना देता हूँ, जस्ट एक बार, इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ यार, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, रुक जाओ। देखो ये आ गया, जरा इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देख एक मिनट यार, जरा इसको दोबारा शेयर करता हूँ, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। नहीं नहीं, वो नहीं, प्रॉब्लम जा रही है उसमें बेटा, उसमें ना प्रॉब्लम जा ही रही है, मुझे लगा वो बना के ले आया था, मुझे लगा वो सही हो गया, बट उसमें प्रॉब्लम अभी भी जा रही है, प्रॉब्लम है स्टिल। सुनो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। देखिए फंक्शन मैंने लिया था बेटा -π/2 टू π/2, फंक्शन मैंने लिया है -π/2 π/2 से लेकर के -1 to 1 तक, और fx इक्वल्स टू हमारा ग्राफ है बेटा साइन ऑफ x का। जरा बेटा मेरी बात समझिएगा, आप खुद कहिएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, जरा मेरी बात समझिएगा, क्या समझेंगे सर। देखिए अगर मैं इतने जोन में ग्राफ यूज करता हूं, देखिएगा प्लीज, अगर मैं इतने जोन में ग्राफ बनाता हूं, तो देख यहां तुम्हारा आ जाएगा बेटा -π/2, यहां तुम्हारा आ जाएगा π/2, यहां से ये ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो ग्राफ बनेगा 0 से π/2 में ऐसे ऊपर, और यहां से ऐसे, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप देखिए अगर आपने बेटा x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखिए, तो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा, एक पॉइंट पर, ठीक है। और अब जरा देखो बेटा, यानी इससे मुझे पता चल गया कि ये ग्राफ 1 1 है, और जरा देखिए कोडोमेन क्या दिया है बेटा, कोडोमेन दिया है बेटा -1 to 1, और बदकिस्मती से अगर आप देखें तो रेंज भी आपका कहां से कहां तक है बेटा, -1 से 1 तक, यानी इस जोन में ये कोडोमेन रेंज के इक्वल है, यानी ये ऑन टू भी है।
मतलब ये दोनों हो गया, दोनों हो गया मतलब बेटा क्या हो गया कि 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो गया, ठीक है। 1 1 प्लस ऑन टू दोनों हो गया, और चूंकि अब ये दोनों हो गया इसलिए ये क्या हो गया बेटा, बाइजेक्टिव। सो इसी के लिए हम लोग कहेंगे कि इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स विल एग्जिस्ट। ये ऐसा होता है बेटा, इनवर्स तुम्हारा एग्जिस्ट करता है। मतलब जोन कौन सा हो गया बेटा तुम्हारा, याद रखिएगा, आपका जो जोन हो गया है वो हो गया है -π/2 टू π/2 से लेकर के -1 to 1 तक। और fx की वैल्यू कितनी आ गई, fx की वैल्यू आ गई बेटा हमारी sin x। ये वो जोन है जहां पर बेटा, ये देखिए ये वो जोन है जहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। दिस इज द जोन जहां पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा बाइजेक्टिव। ये तुम्हारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया बेटा, ठीक है। ये आपका बाइजेक्टिव हो गया। तो क्या सर यही साइन इनवर्स एक्स है, नहीं। इसके बाद का अगला सवाल बच्चे ये हमसे पूछते हैं कि तो क्या सर यही साइन इनवर्स एक्स है, मैं कहता हूं नहीं बेटा, ये वो जोन है जहां पर हमारा जो साइन है वो क्या है बेटा, 1 1 एज वेल एज ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव है। ये साइन इनवर्स एक्स नहीं है, ना ये साइन इनवर्स एक्स है और ना ही ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। कुछ लोग ऐसे पूछने लग जाते हैं कि सर क्या यही साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, नहीं, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं है बेटा। तो सर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बता देना चाहते हैं। पहले तो याद कीजिए, मैंने जब रिलेशन का इनवर्स बताया था तो ये चीज बताई थी कि इनवर्स अगर रिलेशन का लिखना है तो क्या हो जाता है, डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बेटा, उसके बारे में बता दें आपको कि इस वाले ग्राफ में y इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, y इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और y इक्वल टू एक्स की अगर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको एज अ मिरर मानकर आप क्या करेंगे बेटा, आप इसका मिरर इमेज खींचेंगे। आप इस वाली लाइन का मिरर इमेज खींचेंगे, ये जो ये वाली लाइन है इसका आप मिरर इमेज खींचेंगे बेटा, ठीक है। अब वो कैसा हो जाएगा बेटा, अब ये समझिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि f -1 to 1, f -1 to 1 से लेकर के -π/2 टू π/2, ओके। और fx इक्वल्स टू, अब हम लिखते हैं साइन इनवर्स x। और बवाल जानते हो क्या है, बवाल ये है कि एडवांस नहीं कहता साइन इनवर्स एक्स, एडवांस कहता हमारी मर्जी, नहीं कहेंगे साइन इनवर्स एक्स। एडवांस बेटा और बवाल नाम देता है, वो कहता है आर्क साइन एक्स। वो नाम क्या देता है बेटा, आर्क साइन एक्स। वो साइन इनवर्स एक्स का नाम ही नहीं बोलता है बेटा, वो क्या कहता है, आर्क साइन एक्स कहता है, मतलब बेटा, ठीक है। एडवांस का भाई नाम भी एडवांस है। और इसका जो ग्राफ होगा वो समझिए प्लीज, अब आप लोग इसका जो ग्राफ होगा बेटा प्लीज जरा वो समझिए, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होता है बेटा। ये कहां से कहां तक आ जाएगा, यहां तुम्हारा बेटा ये चेंज हो गया, इधर तुम्हारा -1, इधर तुम्हारा +1, इधर तुम्हारा +π/2, इधर तुम्हारा -π/2। और अब ये तुम्हारा ग्राफ हो गया कैसा, अब ये तुम्हारा ग्राफ हो गया ऐसा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा बताइए, अब समझ में आया क्या, अब समझ में आया क्या, हाँ?
अच्छा, नहीं अभी और भी क्लियर करेंगे, अभी इतने ही पर काम नहीं बेटा भरा है, अभी तो सिर्फ साइन इनवर्स का बताया है बेटा, ठीक है, अभी और भी क्लियर करेंगे बेटा, ठीक। देखो ये सब हम फिर बेटा बता दें, ये सब कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, ये सब ना मतलब आई नहीं है, ये सब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट कॉन्सेप्ट यही क्लियर करेंगे बेटा, ठीक है। अभी इसमें कैसे इफ बट आता है बेटा वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी जरा समझ लीजिएगा। अब आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स क्या है, इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या हो जाता है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, सुनिए, अभी एक और हम एग्जांपल लेंगे, किसका सर, अब भाई साइन का ले लिए तो कॉस नाराज हो जाएगा बेटा, ठीक है, साइन ले लिए तो कॉस नाराज हो जाएगा, कॉस के बारे में भी बात वहीं से शुरू करेंगे, कहां से कहां तक, कि फंक्शन कहां से कहां तक लिया है बेटा, आर टू आर, ठीक है, फंक्शन कहां से कहां तक लिया है बेटा, सॉरी यार इससे नहीं लेते, फंक्शन लिया हमने आर टू आर, और एफ एक्स बराबर लिया कॉस एक्स। अब आप फिर कहेंगे, ठीक है, चलो वीडियो हटा दिए बेटा, ये हमने लिया आपका, हाँ हटा दिया बेटा वीडियो, कोई बात नहीं। देखिए सुनिए साहब, मैंने ये ले लिया एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। अभी देखिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें भी वही बात आएगी कि सर ये डोमेन है ऑल रियल नंबर, सर कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, सर रेंज तो होता है -1 to 1, यानी कोडोमेन नॉट इक्वल्स टू रेंज, यानी सर ऑन टू तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑन टू नहीं होगा सर, क्या होगा सर, ये तो मिनिमम हो, सॉरी इन टू हो गया सर, पहली चीज तो मुझे पता चल गई कि सर ये तो क्या हो गया, ये तो इन टू हो गया सर, ये तो सर इन टू हो गया, अच्छा अच्छा। और अब देखिए अगर cos का आपने ग्राफ बना करके देखा मेरे बच्चों, तो आप देखिए cos का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, और फिर यहां से ऐसा और यहां से ऐसा। अब जाहिर सी बात है भाई, अगर आपने x के पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर दी तो ये भी कई पॉइंट पर कट कर जाएगा, ये भी कई पॉइंट पर कट कर जाएगा, यानी एक से तो ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, यानी कम से कम 2 पॉइंट पर कट करेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो सर ये तो 1 1 भी नहीं रहा, 1 1 भी नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, मिनिमम, ठीक है। अब हाँ, अब ये इनवर्स फिर ये नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, कि इसको वैसे जोन में लेकर के आएंगे जहां पर बेटा ये क्या तुमको मिल जाए, ऐसे हम जोन में लेकर के आएंगे जहां पर ये क्या मिल जाए बेटा, जहां पर ये 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए बच्चों। सर इसके लिए क्या करेंगे सर, अब देखिए फिर से बेटा मेरी बात, अभी देखिए बेटा मैं फिर से अब क्या करूंगा, मैंने जोन लिया 0 to पाई एंड -1 to 1, और अब एफ एक्स लिया cos x। पहले तो बेटा हमको ये देखना है ना कि बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। रायपुरकर कैमरा ऑन हो गया भाई, ऑफ, हाँ अभी को ऑफ हो गया, ठीक। एफ तुम्हारा क्या है 0 to पाई -1 to 1, एफ एक्स क्या है बेटा cos x लिया, ओके 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 चंदन सर अब क्या किया जाए, देखिए तो अब ये जो जोन है इस जोन के बारे में जरा बात कीजिए, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है बेटा -1 to 1, रेंज क्या है बेटा, रेंज क्या है बेटा, हाँ। अब
जाधव तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, -π/2 to π/2 इसमें क्यों नहीं लिया है? जाधव तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। रेंज हो गया -1 to 1, बस 2 मिनट रुकना जाधव, ठीक है। सो कोडोमेन कोडोमेन इक्वल टू रेंज, यानी सर मुझे इतना पता चल गया कि ये फंक्शन ऑन टू होने वाला है। वाह सर, वाह सर, ऑन टू होने वाला है। अच्छा, और जरा ग्राफ बना करके देखो तो, सिर्फ 0 से पाई में जरा ग्राफ बना करके देखो, ग्राफ बना करके देखोगे 0 से पाई में ऐसा। अरे सर ऐसा, अच्छा अभी ये क्या होगा ये समझिए बेटा। देखिए देखिए, अब देखिए, अब अगर आपने x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो देखो कितने पॉइंट पर कट किया बेटा, 1 पॉइंट पर, यानी साहब आपको यहाँ 1 1 भी मिल गया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जादव जी आपके सवाल का जवाब भी मिल गया। अब तो मुझे लग रहा है कि जादव जी आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। आपने कहा ना कि -π/2 से π/2 क्यों नहीं लिया सर? क्योंकि अगर बेटा मैं -π/2 से π/2 लेता तो ऐसा ग्राफ बनता, और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता तो ऐसा बनता। क्या कहते हो बेटा, है ना? ऐसा बन जाता तो ये 1 1 कहाँ रह जाता बेटा, ये तो मेनी 1 हो जाता। इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए सबका जोन क्या होता है बेटा, अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, अभी देखिए। हाँ, अरे हमारे पास है ही बेटा, तो लगाएंगे नहीं बेटा दिमाग। अभी सुनिए, अभी क्या है, वैसे मैं तुमको एक बात जिक्र करना चाहता हूँ आयुष सोलंकी। हमारे यहाँ ना मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में बेटा बहुत बड़े सर हुआ करते थे, बहुत बड़े। उनका नाम है बेटा श्यामलाल यादव, SLY। तो श्यामलाल यादव इज मतलब आप मतलब वी काउंट हिम एज अ रोल मॉडल ऑफ आवर्स। व्हाई वी काउंट हिम एज अ रोल मॉडल ऑफ आवर्स? बिकॉज व्हाट वी हैव सीन कि अगर 10 की क्लास है तो सर 9:59 पर गेट पर आकर खड़े हो जाएंगे भाई साहब। वो 9:59 में क्लास पर गेट पर आकर के खड़े हो जाएंगे। गेट पर आकर के जैसे ही वो खड़े हो जाएंगे 10 बजे कोई भी टीचर हो उसको निकाल ही देंगे भाई साहब, निकालेंगे। 10 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। और बेटा यूनिवर्सिटीज में ना बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। अब तो बहुत जगह डिजिटल बोर्ड भी लग गया, उस समय तो चौक वाले ही लगे रहते थे। तो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते थे। तो बड़े बड़े कितने बड़े होते थे, मतलब एक पूरे वॉल साइज का बोर्ड रहता था, इतना बड़ा बड़ा। कई सारे टीचर्स बेटा पूरे एक लेक्चर में 45 मिनट्स की एक बार भी पूरा बोर्ड नहीं लिख पाते थे। और वो एक बार में 3 बार लिखते थे, एक लेक्चर में 3 बार बोर्ड लिखते थे और 3 बार बोर्ड पे बिठाते थे, और चौथी बार लिखकर छोड़ के जाते थे। इतना वो पढ़ाते थे। तो ही वाज लाइक मतलब ही वाज इंस्पिरेशन टू एवरीवन। उनको उनकी बहुत इज्जत थी, श्यामलाल यादव सर की बहुत इज्जत थी। SLY शॉर्टकट में थे वो, बहुत इज्जत थी बेटा। तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि डोंट थिंक अबाउट अस, थिंक अबाउट द मैथमेटिशियन हु हैज फर्स्टली थिंक अबाउट ऑल दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। हमारे बारे में या अपने बारे में मत सोचिए, आप उसके बारे में सोचिए जिसने पहली बार इस तरह के सवाल सोचे होंगे बेटा। यस बिल्कुल बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट IITs। ठीक है, आप पहले उनके बारे में सोचिए जिसने पहली बार इस तरह के सवाल सोचे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने तो क्या किया कि मेथड को इजी इजी कर करके बनाया कि ये नहीं ये मेथड किया जाए, ये नहीं ये मेथड किया जाए। सो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा इस तरीके से दिमाग लगाया है बेटा। ठीक, अब बुक्स में क्या होता है, तुम कोई भी बुक उठा करके पढ़ लो, चाहे किसी भी राइटर की, वो इतना एक्सप्लेन नहीं करता। वो जानते हो क्या करता है, वो सीधे लिखता है साइन इनवर्स एक्स यहां से यहां तक, डोमेन इतना, रेंज इतना, ग्राफ बना दिया। कैसे आया, वो कभी किताब एक्सप्लेन नहीं करता बेटा। क्योंकि अगर सारी की सारी चीजें अगर बेटा किताब ही एक्सप्लेन करने लग जाएगी तो इतनी फीस भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना बेटा। ठीक है, आप किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान की किसी किताब को उठाकर देख लीजिए, विश्व की किसी किताब को उठाकर देख लीजिए, जहां इनवर्स फंक्शन आएगा वो इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स लिखेगा, डोमेन लिखेगा, ग्राफ बनाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बेटा क्लास में ही आदमी सीखता है। इसीलिए बेटा मैं बार बार कहता हूँ कि क्लासेस करना बहुत जरूरी होता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो अब ये जोन हो गया कि सर कॉस इनवर्स एक्स का ये हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए। क्या बताएं सर? सर एक बात ये बताइए
तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो पहले तो बेटा दोनों को चेंज करो। कैसे चेंज करोगे बेटा? f हमारा कहां से कहां तक आ गया बेटा? f तुम्हारा हो जाएगा -1 to 1 से लेकर के -1 to 1 से लेकर के कहां से कहां तक बेटा? 0 से पाई। और fx बराबर का हो जाए बेटा? fx इक्वल्स टू cos इनवर्स x या r cos x। ठीक है, cos इनवर्स x या r cos x, ये आपका हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनता। अब सर इसका ग्राफ कैसा होगा? अब इसके ग्राफ का मैं आपको तरीका बेटा बताता हूं। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए जरा प्लीज। x और y, देखिए, हाँ cos इनवर्स x है बेटा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे cos इनवर्स x का? देखिए, अब सबके लिए ना सिर्फ देखो एक साइन का डिफरेंट होता है, बाकी सबका ना बेटा सेम ही होता है। बाकी सबका सेम होने का मतलब क्या हो गया सर? बाकी सबका सेम होने का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, मेरी बात समझिए, बाकी सबके सेम होने का ये मतलब है मेरे बच्चे कि आप इसको एक बार 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। अब इस ग्राफ को अगर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और इसका मिरर इमेज बना दीजिए। इसका क्या कीजिए? मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे बेटा, तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ करके मिरर इमेज बनेगा। और यही ग्राफ cos इनवर्स x का होगा। थोड़ा इसको फ्री हैंड में मिला देता हूं, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे, ये ऐसा उल्टा वाला फॉर एक दिन याद बेटा करो, हम बताए भी थे बेटा। तो अब ये जो cos इनवर्स x का ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसा होगा बेटा? ये ग्राफ तुम्हारा यहां से होगा, यहां से होता हुआ ये ऐसे, और यहां से होता हुआ बेटा ये ऐसे। ये तुम्हारा होता है बेटा, ये इधर से ये 0 π/2 एंड पाई, इधर की तरफ में ये -1 और इधर की तरफ में ये +1। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है बेटा कि आपको cos इनवर्स x का ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? sin इनवर्स x cos इनवर्स x क्लियर हो गया क्या है? पक्का? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं नोट्स भेजूंगा और ये आप रखे रहिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनफैक्ट ये पहला पन्ना वाला तो मैं अभी भेज देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर वो एक पन्ना ना छूटा रह जाता है, इसलिए मैं इसको तो अभी भेज दे रहा हूँ बेटा। एक पेज तो मैं अभी भेज रहा हूँ, देखिए। और नहीं तो एक आध पेज ऐसा रह जाता है ना, मैंने सोचा कि आज इस पर पढ़ा देता हूँ, बट खैर कोई नहीं। एक पेज तो मैं अभी भेज देता हूँ बेटा। जस्ट एक मिनट बेटा। हाँ, क्योंकि एक पेज वाला जो रहता है ना, कभी छूट जाता है, तो पहला ये वाला पेज तो बेटा हम अभी भेज दे रहे हैं, और बाकी ये भी नोट्स आपको चला जाएगा बेटा। देखिए, अभी थोड़ा और समझिएगा प्लीज। देखिए, अभी थोड़ा और समझिएगा प्लीज। देखिए बेटा, इसके बाद क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, अरे टेंशन ना लो बेटा, अभी मैं इसको और भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, तुम टेंशन ना लो। 6 ग्राफ बनाते बनाते आपको बेटा एकदम बिल्कुल जब तक आए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक समझाएंगे नहीं तब तक हटाएंगे नहीं बेटा, ठीक है।
देखिए सुनिए साहब, अगला हम हेडिंग अगला लेते हैं। मैंने इस बार ना फिर लिया फंक्शन को f -π/2 से π/2, पहले ऐसे नहीं, पहले ये ले लो R2R। फंक्शन ले लिया मैंने R2R, फंक्शन ऐसा लिया बेटा R2R। अच्छा सर क्या करे R2R का, देखिए जरा ध्यान लगाइए प्लीज बेटा। फंक्शन हमारा आ गया R2R, तो fx है हमारा, इस बार मैंने ले लिया tan x। अभी देखो बेटा फिर से, मैंने कहा ना मैं फिर से बता देता हूं बेटा, tan x ले लिया। बच्चे जरा ग्राफ बना करके देखो, सुनो जरा ग्राफ बना करके देखो, x y tan x ग्राफ। अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो समझ लेगा। यहां से ऐसे जाता और यहां से इधर से ऐसे जाता। ये तुम्हारा -π/2, ये तुम्हारा π/2। और tan का ग्राफ बनाने जाओगे तो यहां से फिर ऐसे और यहां से फिर ऐसे, पाई और ये 3π/2। फिर देख लो 1 1 है, नहीं नहीं, कौन सा जोन हो गया, मेनी वन हो गया। लेकिन इसका देखो, इसका कोडोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और बाय मिस्टेक इसका रेंज भी बेटा यही होता है, ऑल रियल नंबर। क्यों? क्योंकि देखो ये -∞ से +∞ तक जाता है, यानी ये पहले से बेटा ऑन टू फंक्शन तो है, ये ऑन टू फंक्शन है। हाँ वो भी, वो तरीका तो हमने बेटा बता ही दिया ना पार्थ, वो तो मैं फ वाला तरीका बता दूंगा तुमको। बस हिंदी का फ है बेटा, ये तो बेटा मैं तुरंत सिखा दूंगा इसको। तो ऐसे ये मैं समझा सिर्फ इसलिए रहा हूं कि आप जान लीजिए बनता कैसे है, बाकी तो बेटा आप जैसे ही जान जाएंगे तुरंत तुरंत आपका काम हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन है। अब देख, ऑन टू फंक्शन है लेकिन ये मेनी वन है। यार ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई। सर ये समस्या क्यों आ गई? क्योंकि ऑन टू के साथ अगर बेटा 1 1 रहेगा तभी वो बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज बाइजेक्टिव नहीं होगा, यानी इसका भी बेटा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। अब फिर देखिए यहां पर भाई, अब फिर देखिए दो ग्राफ क्यों बनाए बेटा, तुम देखो सब में बेटा हम 0 से ना 2π तक का ग्राफ बना रहे हैं। चलो तुम्हारा मन, सब में तुम देखो हम 0 से 2π तक का ग्राफ बना रहे हैं बेटा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा ही होता है tan x का बेटा। tan x का ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा आप लोग ने, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। तो नहीं पढ़ रहे हो तो देख लीजिए, इसका ग्राफ ऐसा होता है बेटा। आदमी चेयर पर बैठा हुआ रहता है बेटा, इसको ऐसा ही याद करने का तरीका होता है बेटा। अब देखिए, अब देखिए मेरे बच्चों, मेरी बात समझिए। मैं फंक्शन को ले रहा हूं, ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं बेटा, -π/2 to π/2। क्यों ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा ये -π/2 पर निगेटिव इंफिनिटी आता है, और इंफिनिटी पर हमेशा बेटा ओपन ब्रैकेट से लेकर के आर, क्योंकि कोडोमेन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोडोमेन रेंज के इक्वल है। जोन मैंने ले लिया fx = tan x। अब जरा बेटा ग्राफ बना करके देखिए तो, अब जरा ग्राफ बना करके देखिए तो, अब जरा ग्राफ बना करके देखिए, शायद आपको समझ में आए कि सही है कह रहे सर। x हो गया, y हो गया। देखो भाई ऑन टू तो हमको पहले से ही पता है, ऑन टू तो पहले से ही है ये। अब -π/2 to π/2 की ग्राफ है, यानी लाइन ड्रॉ कर x के पैरेलल, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा? 1 पॉइंट। मतलब ये 1 1 भी हो गया, मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया।
हाँ, यहाँ एक ही बनाया क्योंकि हमको सिर्फ -π/2 से π/2 का ही जोन चाहिए था बेटा। तो जहां जितना जोन लिखा हो उतना ही हम लेंगे बेटा। अब यहां पर ये बाइजेक्टिव हो गया, लेकिन क्या ये tan इनवर्स x का ग्राफ है? ना। क्या ये tan इनवर्स x का ग्राफ है? मैं कहूंगा ना। तो सर फिर tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होगा सर? तो देखिए tan इनवर्स x का ग्राफ बेटा हम बता देते हैं। देखिए tan इनवर्स x का ग्राफ है बेटा, यहाँ पे ये समझिएगा। जो tan इनवर्स x का ग्राफ होगा वो होगा आपका, फिर वही तरीका, इसको पहले 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा 90 डिग्री से रोटेट करने पर, और फिर इसका मिरर इमेज बना दीजिए बस। यानी अब मैं कहां से कहां तक ले रहा हूं बेटा? मैंने ले लिया फंक्शन, r से लेकर के -π/2 टू π/2, fx इक्वल्स टू tan इनवर्स x या आर्क tan x। और ग्राफ दिखा दे रहे, देखिए, और इसका ग्राफ बना दे रहे हैं बेटा, देखिए, और इसका ग्राफ होगा देखिएगा, इसका ग्राफ होगा अब देखिए ये ग्राफ होता है tan इनवर्स x का। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं बेटा, ये जोन कैसे बनाते हैं। क्या अभी तक मैं जो बताया वो क्लियर है बेटा? अच्छा, अभी सिर्फ हम लोग इन तीन के बारे में ही बात करेंगे, अभी हम ज्यादा के बारे में बेटा बात नहीं करेंगे। अभी जो बातें होंगी वो भी हम सिर्फ इन तीन के बारे में, हाँ थोड़ा सा बेटा एक आध और बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी सिर्फ हम लोग इस तीन के ग्राफ में ही बात करेंगे, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने तीन ग्राफ सीखे, हम अब यहां बात करेंगे ITF, DF और RF। हम लोगों ने तीन देखे, कौन कौन से? साइन इनवर्स x, डोमेन -1 to 1, रेंज -π/2 to π/2। दूसरा cos इनवर्स x, रेंज, अगला डोमेन, हाँ नहीं कुछ चेंज नहीं दिख रहा है बेटा, कुछ चेंज होगा ना, देखो रेंज में दोनों के चेंज है ना अंशुल, देखो बेटा अगर तुम ध्यान लगा के देखोगे तो एक में ओपन ब्रैकेट है, एक में क्लोज ब्रैकेट है बेटा। तुम ध्यान लगा के देखोगे तो एक में बेटा ओपन ब्रैकेट है, एक में क्लोज ब्रैकेट है, और डोमेन तो बिल्कुल ही चेंज है बेटा। एक लगे हाथ ना बेटा, एक और बता ही दे रहे हैं, ठीक है, लगे हाथ एक और का बता ही दे रहे हैं, फिर बाकी दोनों का इकट्ठा डिस्कस कर देंगे। हम चौथा भी एक और बेटा यहाँ बता दे रहे हैं, हालांकि इसके बारे में लिख हम यही दे रहे हैं, बता नीचे दे रहे हैं। कॉट इनवर्स एक्स, इसका ऑल रियल नंबर 0 to पाई, नो 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 नो, नॉट 0 to पाई, इसका होता है ऐसा 0 to पाई, ऐसा वाला। अब ऐसा कैसे होता है बेटा? आप तो जानते हैं कि हम रटवाने वाला काम करते नहीं है बेटा। पहले तो मैं एक बार समझाई देता हूँ बेटा कि ये आया कैसे। तो पहले तो बेटा ये डिस्कशन हो जाए कि सर ये आया कैसे, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए साहब, पहले हमने लिया फंक्शन कैसे, हाँ पहले ग्राफ बता रहे हैं बेटा, पहले फंक्शन कैसे लिया होगा? पहले तो फंक्शन जैसे सबका लेते हैं वैसे लिए, r to r f(x) इक्वल्स टू
कॉर्टेक्स। ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा, समझिए। ये x, ये y, ये 0, ये 0 और ये मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, फिर ये हो जाएगा। इसका ग्राफ देखो यहां से जाता है, यहां से ऐसे, ये तुम्हारा π/2 होता है और ये तुम्हारा पाई होता है। सबका ग्राफ बेटा हम 2π में ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो आपने देखा ही है। और फिर इसके बाद भी हम जब जाते हैं तो यहां से ऐसे, यहां से ऐसे आता, ठीक है। थोड़ा माफ कीजिएगा, ड्राइंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है, पर काम चला लीजिए इसी से। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान लगाइए प्लीज। अगर मैंने लाइन ड्रॉ की, अगर मैंने लाइन ड्रॉ की, देखिए, लेकिन ये जो है, इतना तो हम बता सकते हैं साहब, क्या सर, कि ये ऑन टू है। क्यों? क्योंकि इसका कोडोमेन है ऑल रियल नंबर, रेंज है ऑल रियल नंबर, यानी कोडोमेन और रेंज तो सेम है, यानी ऑन टू तो है, बट इनटू मेनी वन नहीं, वन वन नहीं है। ये हो गया मेनी वन, ये हो गया मेनी वन। अब देख बेटा, अब अगर मैं जोन को चेंज करूं, मैं अब जोन सिर्फ लेता हूं 0 to π से लेकर के ऑल रियल नंबर, एपेक्स कॉर्टेक्स आ गया। लगाइए कैसा आप ग्राफ बनेगा, देखिए ये क्या हो गया आपका बेटा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। अब ये क्या होगा बेटा, देख तो, सिर्फ 0 से π का जोन लिया है, यानी देखिए ये जो ग्राफ हो गया बेटा, ये ग्राफ क्या हो गया बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स, ये तुम्हारा हो गया मेनी वन, ये मतलब सॉरी वन वन, ये वन वन प्लस ऑन टू, वन वन प्लस ऑन टू हो गया, यानी अब ये तुम्हारा जोन हो गया। अब लेकिन क्या सर, क्या ये ग्राफ है? लेकिन ये ग्राफ नहीं, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, याद कर, ग्राफ बेटा है कैसा बनेगा, मैंने बताया पहले 90 डिग्री से रोटेट कर, तू रोटेट करेगा कैसा हो जाएगा बेटा, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, और फिर क्या करो बेटा, इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज कैसा बेटा बनेगा, यहां से ऐसा और यहां से ऐसा, ऐसा कुछ करके बेटा मिरर इमेज बनेगा। यानी यानी ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, पहले जोन लीजिए आप, जोन लेंगे, फंक्शन में लूंगा, फंक्शन में लूंगा r से लेकर के 0 to π एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स एक्स, या बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं आर का कॉट एक्स। और अब क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाइए, ग्राफ कॉट एक्स का, आर कॉट एक्स का। देखिए देखिए बच्चे,
दिस इज योर x, दिस इज योर y। और अब क्या है बेटा, हाँ अभी ग्राफ बना रहे हैं बेटा। अभी ये कैसे, देखो ऐसा जाएगा ना ग्राफ, देखो यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया बेटा। ये π/2, ये पाई, ये 0। अब ये देख लो बेटा तुम, अब तुम्हारा हो गया बेटा ये कॉर्टेक्स ग्राफ। अब बताइए बेटा, अब ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये भी जरा बताइए, क्योंकि इसमें ग्राफ का खूब मोह माया है बेटा। तो अब ग्राफ समझ में आए नहीं आए ये जरूर बेटा बताइए। अब समझ में आ रहा है ग्राफ? थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक ठीक। पांडे जी को नहीं समझा, अच्छा बाकी लोग को समझा, चलिए कोई बात नहीं पांडे जी, दो चार और देखते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। दो चार और देखते हैं समझ में आ जाएगा। तो हाँ थोड़ा थोड़ा बेटा, इकट्ठे इकट्ठे समझ में आ जाएगा तो बेटा हो नहीं सकता बेटा, ठीक। इकट्ठे नहीं समझ में आ जाएगा बेटा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा। हाँ, डोमेन और रेंज याद करने का बहुत सिंपल तरीका है हर्ष, तुम ध्यान लगा के देखो बेटा। जो साइन का, देखो डोमेन निकालने का तो सबसे आसान तरीका है, जो साइन का डोमेन है वही कॉस का डोमेन है, और जो टैन का है वही कॉट का होगा, और इसी तरीके से बेटा जो सेक का होगा वो कॉसेक का होगा। बस इतना इजी तरीका है बेटा डोमेन का निकालने, ठीक है, याद रखने का इतना आसान तरीका है। अब इससे सरल तरीका, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता बेटा, है इतना आसान तरीका है। आगे बढ़ेंगे, रेंज में भी देखिए, साइन का और टैन का बिल्कुल सेम है। देखिए साइन का और टैन का बिल्कुल सेम है। आपको बेटा जो भी देखिए, बस क्या है, बस वो चेंज किया है, क्या कहते हैं, बस इंटरवल चेंज किया है। साइन में क्लोज है और टैन में तुम्हारा क्या है, ओपन। उसी तरीके से देखो कॉस और कॉट का सेम है बेटा, बस वही प्रॉब्लम कि कॉस में बेटा तुम्हारा क्लोज है और कॉट में तुम्हारा बेटा ओपन है, ठीक है। टैन का बिल्कुल ग्राफ दिखा देता हूँ, देखिए देख लीजिए टैन का ग्राफ। देखिए टैन का ग्राफ, आगे आते हैं बेटा। ओके ठीक है, आगे देखिए दो ग्राफ रह गए। अब सोच रहा हूँ बेटा जब इतना बता ही दिया तो वो दोनों भी बता ही देता हूँ बेटा, क्या हाथ कंगन पारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो टैन बता दिया, वो ग्राफ में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। वो ग्राफ को याद करने का भी थोड़ा तरीका सा है, और वो ग्राफ को थोड़ा याद भी, मतलब दिमाग भी लगाना पड़ेगा बेटा। अच्छा, शॉर्टकट वाला भी पहले तरीका बता दे बेटा। शॉर्टकट वाला तरीका हमने बेटा याद करो बताया था कि शॉर्टकट का तरीका होता है फ, हिंदी वाला फ याद रख लीजिए, ठीक है। हिंदी वाला फ, इससे बेटा कई सारे लग जाते हैं। देख इसमें बस इसको नीचे कर दिया, ये ऊपर वाली लाइन, इस लाइन को यहां से हटा के एकदम नीचे लगा दिया, तो वही देखो कॉस का ग्राफ बनता है। मतलब इस वाली लाइन को हटा के नीचे लगा दिया, ग्राफ सेम बनाया, बस लाइन को नीचे लगा दिया। यही कॉस इनवर्स का ग्राफ होता है। मुझे लगता है बेटा एकदम आपको क्लियर भी हो गया होगा। अच्छा, इसी फ को, ये जो लाइन थी बेटा, देखिए इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, इस फ को ऐसे इधर इधर उल्टा कर दिया, मतलब ऐसे कर दिया, आई से, आई से, ये क्या हो जाएगा कॉस का, ये हो गया कॉस का, सॉरी ये कॉस का था, ये तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का हो गया, ये तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का हो गया, ये तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। और बता दें, और बता दे बेटा, देख सुन, इसी को, यही जो फ है बेटा, यही जो फ है टेढ़ा कर दो, मतलब देख ये tan इनवर्स एक्स हो गया होगा, देखो
यही तुम्हारा tan इनवर्स x होगा, देख लो। देखिए, और इस वाले को बस रोटेट करा दीजिए और लाइन के ऊपर ड्रॉ कीजिए, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। देखिए यही तुम्हारा कॉट का होगा बेटा, देख लो यही कॉट का होगा, देख लीजिए यही कॉट है। देखिए तो ये ऐसे फर्स्ट से याद रखने का तरीका होता है बेटा। अरे बताएंगे भाई, अरे तुम थोड़ा सा यार, थोड़ा सा तो नहीं, चिल तो मारो बेटा, थोड़ा सा तो सांस लेने का मौका, तो दोनों बता रहे, ठीक है, इजी हो गया। ऐसे नहीं आते तो बेटा इस तरह ये से भी देखो, शॉर्टकट तो आई, बट मैं समझा देना चाहता हूँ कि वो आया कैसे, क्योंकि समझे रहोगे ना तो एडवांस में बहुत काम आता है बेटा वो सब। देखो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। समझाना तो बेटा हम 1 मिनट में समझा देंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ मतलब वैसे याद रखना और समझना में दोनों में अंतर है, तो समझे रहोगे तो थोड़ा आगे भी काम आएगा। और देखिए बेटा, कॉस के बाद अब 2 आते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू आर टू आर एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। अब पता नहीं सेक एक्स का ग्राफ आपको याद है कि नहीं याद है बेटा, आप लोगों को मैं थोड़ा याद वैसे दिला दूं कि सेक एक्स का जो ग्राफ होता था वो कुछ होता है, यहां से ऐसे, और यहां से ऐसे, ठीक है। और 2 पाई तक में हम तो सब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, 2 पाई तक में ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, इससे तो ड्रॉ करना ही रहता है। सुनिए, और यहां से ऐसे, ये सेक एक्स का ऐसा ग्राफ होता है। आप देख भी सकते हैं बेटा कि ना कोडोमेन, हाँ ये अच्छा ग्राफ नहीं देखा था क्या आपने सेक एक्स का बेटा? सेक एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है बेटा, और इसका जो डोमेन भी होता है ना बेटा वो भी बहुत खतरनाक होता है। इसका डोमेन होता है सेक एक्स का जो, देखा है ना तब, वही तो। अच्छा कुछ लोग कह रहे नहीं देखा है इसके, हाँ सॉरी, इसके रेंज में एक चीज हमेशा बेटा बताई जाती है, रेंज पहले मुझे, इसके रेंज में हमेशा बताई जाती है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 के बीच वाला जो जोन है। आप देखिए बेटा, -1 से 1 के बीच के जोन में इसमें कुछ भी नहीं रहता, -1 से 1 के जोन में इसमें कुछ भी नहीं रहता है बेटा। तो ये तुम्हारा सेक एक्स का ग्राफ होता है। अच्छा अच्छा ठीक, अब सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ के बारे में बात करेंगे बेटा। देखिए सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, सुनिए, बात समझिए क्या करेंगे। देखिए देखिए सुनो, देखिए अब हम बात करेंगे जरा बेटा कि सेक इनवर्स एक्स के लिए पहले क्या करना होगा। पहले जोन चूज करेंगे हम। फंक्शन इस बार बेटा मैं ले रहा हूं, क्या लिया था बेटा इसमें हमने, कॉस में, तो कॉस के हिसाब से तय करते हैं बेटा, 0 से पाई, 0 to पाई एक्सेप्ट -π/2 से लेकर के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? इसमें जानते हो यही सब चीजें हैं जो समझने वाली हैं बेटा, बाकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं परेशान करते। हाँ एक चीज आपको जरूर बेटा बता दूं, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों में वीक हैं तो आप इसमें भी वीक हो जाएंगे, और अगर आप इसमें वीक हुए ना बेटा तो आपका सब कुछ वीक हो जाएगा, यानी पूरा इंटीग्रेशन एंड पूरा डिफरेंशिएशन, ठीक है, पूरा का पूरा बेटा ना तुम्हारा वीक हो जाएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए मैं यहां पर इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों को भी रिवाइज कराते चलूंगा। प्लीज बहुत ध्यान लगा करके पढ़िएगा बेटा, और आप देख लीजिए, इसीलिए बेटा फॉर्मूले आपको याद हो जाए, आप ध्यान लगा करके देखिए। इसीलिए बेटा मैंने आपके लिए क्या किया कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की ही सीट दी है बेटा पहले लगाने के लिए। रिवीजन वाले में देखिएगा बेटा,
हमेशा बेटा ना किसी की साइज दी है बेटा, डोमेन बता रहे हैं बेटा, डोमेन में क्या रहता है, डोमेन में बता रहे हैं बेटा, ठीक है। इसका डोमेन जो होता है ना सेक का क्या होता है, 1/cos x होता है। तो नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली cos जीरो कब होता है, जब तुम्हारा क्या आता है, जब तुम्हारा π/2 का मल्टीपल आता है। तो इसका जो डोमेन होता है ना वो होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ठीक है। ये होता है बेटा, डोमेन बता दिए लो। अब देख, अब जैसे ये sec x का ये जब जोन मैं ले रहा हूं तो एक्चुअल जोन हमने क्या ले लिया बेटा, देखिए समझिए, एक्चुअल जो जोन मैंने ले लिया वो तो ये ले लिया ना sec x इक्वल्स टू, देखिए यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये हो गया 0, और 0 से लेकर के कहां तक है बेटा, पाई तक। ये तुम्हारा है बेटा π/2 तक। ये तुम्हारा बेटा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। यानी एक्चुअली जो जोन मैंने लिया है वो क्या लिया है बेटा, एक्चुअली जो जोन लिया है अगर ध्यान से देखिएगा तो यहां से ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है बेटा। अब ये जो जोन है देखिए ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है बेटा, हाँ बिल्कुल ऊपर वाला ग्राफ भी दिखा दे रहे, देख लीजिए यही तो है देखो। अब ये जो ग्राफ है बेटा ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये वो जोन है। मैं फिर से बेटा बता रहा हूँ, ये वो जहाँ इसमें पेंसिल पेंसिल उठ जाएगा बेटा, बेटा इसमें इसमें ग्राफ बनाने में ना मतलब वो भी जाता है, टाइम भी लगता है बेटा, इसका ग्राफ ऐसा सिंपल नहीं रहता। ये समझना बहुत, सेक वाला और कोसेक वाला थोड़ा समझना, क्योंकि बेटा बस हम ये ग्राफ ही समझा करके तुरंत बेटा क्लास बंद कर देंगे, आज बस इतना ही तक रखेंगे। सिर्फ ग्राफ, हाँ बिल्कुल बेटा कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ ग्राफ बता करके खत्म कर देंगे बेटा, और शाम को फिर फॉर्मूलों के साथ हम लोग मिलेंगे बेटा। कल भी यही हम लोग डिस्कस करेंगे और कल शाम को हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो होमवर्क के रहेंगे बेटा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, क्योंकि ग्राफ बनाने में ना फिर बैठ के समझने में भी ना बेटा दिमाग का मतलब लगता है। सुनिए साहब क्या हो जाएगा, थोड़ा बात समझिए बेटा। यानी सर इसका भी ग्राफ कैसे, वैसे ही पहले मूव करा दे 90 डिग्री पर, कैसे 90 डिग्री पर मूव होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा और यहां से ये कैसे गया है बेटा, ये ऐसे हवा में गया है, और फिर इसका बेटा मिरर इमेज बनाते हैं, फिर इसका क्या बेटा बनाते हैं, हाँ मिरर इमेज बनाते हैं बेटा, फिर इसका मिरर इमेज बना देते हैं। ओके ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं। देखिए इसका लेकिन याद करने का हम एक और इजी तरीका बता देते हैं, इसका एक इजी तरीका बता देते हैं। देखिए साहब क्या होता है, फंक्शन तो सर मैंने ले लिया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, और ये हो गया 0 to π -π/2 fx सेक इनवर्स x। देखो -1 से, अच्छा इसको ना बेटा ऐसे भी कुछ लोग लिख देते हैं, उस पर भी परेशान मत होइएगा। ये डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। देखिए हाँ आर्क सेक एक्स, बिल्कुल बेटा सॉरी माफी चाहते हैं, मैं लिखना भूल गया, आर्क सेक एक्स, ठीक है। अभी देखिए इसमें देखिए करते क्या है बेटा, एक ग्राफ बना देंगे हम, यहाँ दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू -1 के लिए, और ये थोड़ा यार पास पास दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा दूर कर लेता हूं मैं।
ठीक है, अब देखिए साहब, रेंज कहां से कहां तक है बेटा? 0 से पाई तक, यानी ये मुझे पता चल गया कि 0 से पाई तक जाने वाला है। जो भी जाने वाला है बेटा 0 से पाई तक में जाने वाला है। पाई बाई 2 पर बेटा नहीं आएगा, ये भी मुझे बेटा पता चल गया कि पाई बाई 2 पर ये आने वाला नहीं है। अभी देखिएगा, एकदम ध्यान लगा के देखिएगा बेटा, ठीक है? अभी देखिएगा, अब अभी जरा देखिए, अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखो मैंने क्या कहा है, 0 से पाई में है। किसकी ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा? सेक इनवर्स एक्स की। यहां से ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा और यहां से ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, इस पे टच नहीं करेगा ये, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। ये तुम्हारा जो ग्राफ बनता है बेटा, ये बनता है सेक इनवर्स एक्स का। ये थोड़ा हमने फिर कहा बेटा कि थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है बेटा, और यहां से भी वो जो तरीका सिखाए थे देखो, उस तरीके से भी वैसे ही बनेगा कि एक बार हमने क्या किया, मूव करा दिया, फिर इसका मिरर इमेज बना दिया। तो मिरर इमेज बनाएंगे तो बेटा ये इधर से चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, उस तरीके पर भी आंसर आ जाएगा। तो आप जिस भी तरीके से समझे उस तरीके से बेटा ये आंसर इसका आता है। इसीलिए इसका यूज थोड़ा कम पूछा गया है, इसका जो यूज है वो थोड़ा कम पूछा जाता है रादर देन बेटा बाकियों की यूज। ठीक है, ये तुम्हारा सेक है। अब हम बात करेंगे बेटा लास्ट ग्राफ की। अब हम बात करेंगे, कोडोमेन बता दिया बेटा, कोडोमेन है तो कोडोमेन यही तो लिखा है, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। क्या लिखा है बेटा? x बिलोंग्स, हाँ ये रहेगा ना, -1 और 1 रहेगा, -1 और 1 रहेगा बेटा। देखो मैंने जब माइनस किया है तो माइनस किया तो उसमें लिख दिया कि -1 और 1 पर बेटा क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाया है, यानी डोमेन के लिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट किया है। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर बेटा क्या लगाएंगे? ओपन, और ऐसे लिखेंगे तो बेटा इस पर क्या लगा देंगे? क्लोज। तो -1 और 1 इंक्लूड रहेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक और लास्ट रह गया बेटा, ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए। देखिए साहब, लास्ट है हमारा fx इक्वल्स टू cosec x। fx इक्वल्स टू cosec x, देखिए अरे फंक्शन पहले ले रहे हैं R2R। यार ये तो होने सर कुछ नहीं होगा। क्यों सर? अब अच्छा कॉसेक का ग्राफ देख लो भाई तुम लोग। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा कॉसेक का ग्राफ, पर फिर भी कॉसेक का ग्राफ बेटा मैं दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसका जो ग्राफ होता है ना, वो ये 1, ये पाई बाई 2, ये पाई, इसका ग्राफ यहां से होते हुए ऐसा, और ऐसा ग्राफ होता है बेटा। अब इसमें भी क्या कीजिए, देखिए इसमें भी पहले जोन सेलेक्ट कीजिए, फंक्शन आएगा कहां से कहां तक, ऑल रियल नंबर। नहीं ऐसे नहीं, कैसे इसको लेते हैं, इसको लेंगे हम बेटा वैसे ही, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to, ऐसे नहीं, ये दो ना, ऐसे -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0 से लेकर के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। fx इक्वल्स टू cosec x, ये जरा जोन बनाना, -π/2 to π/2। ओके ओके ओके, नॉट एन इशू। देखिए साहब,
क्या करेंगे इसमें भी? x y माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इस जोन की बात है, मतलब ये 1 रहता, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब देखिए, अब देखिए, नहीं यहाँ माइनस में निगेटिव जाएगा ना बेटा, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, माइनस में क्या जाएगा आपका, निगेटिव जाएगा ना, तो माइनस में आपका ऐसे जाता है बेटा, यहां से ऐसे। अरे शिट यार, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा, सॉरी, मुझे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, माइनस से बेटा से निगेटिव जाता है ना, जस्ट एक सेकंड। एक्स वाई -1, so +1 टू -1, देखिए साहब, माइनस पाई बाई 2, यहां पर ग्राफ होगा, यहां से ऐसे, ये जोन में आ गया बेटा। अब इस जोन में देखिए आप, 1 भी है, कोडोमेन नेम के इक्वल है, तो ऑन टू भी है, तो क्या सर यही कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है? नहीं, कॉसेक एक्स इनवर्स का ग्राफ देखिए, पहले तो इसको चेंज कीजिए, जीरो टू पाई, सॉरी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, एक्सेप्ट 0, ग्राफ देखिए साहब, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स एक्स या आर्क कॉस एक्स या आर्क कॉस एक्स, ओके ठीक। अब सर इसका ग्राफ बताइए सर। अभी यहां होगा क्या बेटा, यहां पर होगा, फिर वही काम बेटा, -1 +1, दोनों पर क्या, लाइन ड्रॉ, ऐसा लाइन ड्रॉ, और कहां से कहां में नहीं रहना है बेटा, कहां से कहां में नहीं रहना है वो भी देखिए, 0 तो रहेगा नहीं बेटा, यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, माइनस पाई बाई 2 के लिए भी एक यहां लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये x इक्वल टू पाई बाई 2, इसी के जोन में रहना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, तो इसका जो ग्राफ होगा यहां से ऐसे, क्योंकि 0 को टच नहीं करना, और यहां से ऐसे, ये तुम्हारा बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। बट मैं फिर बता दूं, सबसे ज्यादा जो यूज आते हैं वो साइन, कॉस और टैन के ही यूज आते हैं, ठीक है। आज और कुछ भी नहीं, आज और कुछ भी नहीं, आज आपका शाम का होमवर्क यही है कि आपको ये सारा पढ़ करके आना है। हाँ, ग्राफ दिखा दिया बेटा,
आपको ये सारा पढ़ करके आना है, ठीक। हाँ, ट्रिगो सीट हम भेजेंगे बेटा, सारा आपको पढ़ करके आना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है बेटा। चलो, हाँ मैं भेज रहा हूँ सबका बेटा, सारा ग्राफ आपको पढ़ करके आना है, ठीक है, बस। ठीक है पार्थ, उसका हम देखते हैं, उसका डिस्कशन होगा बेटा।